जैसे ही गर्भधारण होता है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं जैसे ही आप कंसीव कर लेती हैं तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि आपने गर्भधारण कर लिया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस समय आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या आपकी बॉडी को डॉक्टर के पास जाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम पूरी इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं, मेरे चैनल पे सभी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती है, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। गर्भधारण ये एक ऐसा समय है जिसका सभी महिलाओं को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जब गर्भधारण होता है तो हमारी बॉडी हमें कुछ इंडिकेशंस देना शुरू कर देती है, जिनमें से कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे आप इजीली फील कर पाते हैं, जैसे कि वॉमिट जैसा फील होना, जिसे हम नोजिया बोलते हैं, नोजिया जैसा फील होना। और वॉमिट होना ये बहुत ही रेयर है। 100 में से 80% फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होता कि हर किसी को वॉमिटिंग मतलब इतनी जल्दी हो जाए। किसी किसी बहुत सारे केस में देखा जाता है कि आफ्टर 2 मंथ्स ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप जो है गर्भधारण के लिए प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपने पिछले महीने, उससे पिछले महीने कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आपको पहले नहीं दिखाई दिए थे, जो इस समय आपको दिख रहे हैं, तो हाँ, आपने गर्भधारण कर लिया। अब बात आती है कि आपको पता लग गया आपने गर्भधारण कर लिया है, अब आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपने घर में बीटा एसिजी टेस्ट करना है, मतलब कार्ड से डिटेक्ट करना है। यूरिन उसमें 3 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स यूरिन उसमें आप इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। अगर उसमें 3 मिनट्स के अंदर अंदर लाइन आ जाती है, वो भी डार्क, तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक है ऑलमोस्ट। अगर उस किट में एक हल्की लाइन आ रही है, मतलब कुछ हल्की जैसी है, तो आपका बीटा एसिजी उतना हाई नहीं हुआ है, 2 दिन के बाद दोबारा चेक कीजिए। फिर भी अगर हल्की लाइन आती है तो आपको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कंसीव नहीं किया, कंसीव आपको हो गया है, बट उसको मिसकैरेज के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी में बीटा एसिजी जितना बनेगा बच्चा उतना ही अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अगर बीटा एसिजी की मात्रा कम है बॉडी में तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी और फिर उसका किसी भी समय मिसकैरेज हो सकता है। जब बच्चा बनता है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है, तो उस बच्चे का जो साइज होता है, ऑरेंज का जो संतरा होता है उसके बीज के बराबर से भी छोटा होता है। तिल होता है उसी के साइज का होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो उसका मिसकैरेज होने में बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आइए बात करते हैं। आपको पहली बात, कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना। आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी नहीं उठाना, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तो भी नहीं उठाना। किसी भी तरीके का भारी सामान नहीं उठाना, ज़्यादा आप ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत स्पीडली नहीं करना, धीरे धीरे करना है। उसके बाद आपको कुछ भी गरम तहसी वाली चीज़ें नहीं खानी, गरम चीज़ें नहीं खानी। ठीक है, जैसे कि इसमें फ्लैक्सीड वगैरह हो गए, दालचीनी हो गया, उसके साथ ही गरम मसाले हो गए जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, ज़्यादा मतलब ऑयल मसाले, ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम करनी है प्रेगनेंसी प्लान करते समय या प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद। कच्चा पपीता नहीं लेना आपको, प्रेगनेंसी को ख़राब करने में सबसे पहला हाथ होता है कच्चा पपीता, आपको ये भी नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें जो है नहीं लेनी है। ज़्यादा फास्ट फूड नहीं लेने हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है। जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाइए। फ्रूट्स की मात्रा, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर दीजिए अपनी डेली रूटीन में।
मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी, प्रेगनेंसी हो गई है तो भी फॉलिक एसिड टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से ही आप ले रहे हैं तो आपकी बेबी की ग्रोथ पूरे 9 मंथ अच्छे से होगी। प्रेगनेंसी हो गई है तो भी अगर आप स्टार्टिंग से ही इसको शुरू कर देते तो भी बच्चा अच्छे से विकास कर पाएगा उसमें, ठीक है। तो आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए। फॉलिक एसिड आपको ज़्यादा नहीं, 60 रुपीज़ के अराउंड या 30-35 ऐसे ही कुछ मिल जाती है। बहुत ही लो कॉस्ट में ये आपको मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। ओके, तो आपको ये सभी चीज़ें का ध्यान रखना है। जो महिलाएं घर में एक्सरसाइज करती है वो नहीं करेंगी, योगा आसन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? डॉक्टर के पास आपको जब आपका सेकेंड मंथ आता है तो आपको सेकेंड मंथ आने से पहले पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, ताकि वो मतलब ये जान सके आपकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है या नहीं। वैसे तो अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में होता है। तो अगर आप सेकेंड मंथ में जाते हैं, उनसे राय विचार ले लेते हैं तो आप लिए बेटर रहेगा। किसी भी गायनी के पास जा सकते हैं, उनकी कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। अगर आपकी दोनों डार्क लाइन आती है तो आप कुछ दिन गैप करके भी जा सकते हैं, तीसरे महीने भी जा सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में हल्की लाइन आ रही है तो आपको जो है 2 महीने के पहले पहले जाना होता है, ठीक है। तो आपको क्या खाना है अब मैं ये भी बता देती हूँ। आपको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेने हैं। आपको किसी भी चीज़ का जूस लेना है, घर में बना के लेना है, बाहर नहीं। उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है। तो ये सभी चीज़ें आपको डेली रूटीन में ऐड करना है। दाल, दही, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ पाया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।